दोस्तों, माता की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन उसके बहुओं और बेटी आंगन लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से श्याव के बच्चे मर गए। श्याव नाराज होकर बोली कि जिस तरह तूने मेरे बच्चे मार दिए हैं, मुझे निसंतान कर दिया है, उसी तरह मैं भी तुझे निसंतान कर दूंगी, अर्थात तेरी कोख बांधूंगी। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई। उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहा, परंतु सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दे दी। तब से छोटी बहू के जो भी संतान होती वह 7 दिनों में मर जाती। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती, वहीं दूसरी ओर छोटी भाभी अपने कमरे में रोया करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन पंडित को बुलाया गया और उसका समाधान पता लगवाया गया। पंडित बोला कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय श्याव की सहेली है। उसके कहने पर यदि श्याव तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही सुरई गाय की सेवा प्रारंभ कर दी। प्रतिदिन सुबह उठकर वह गाय का गोबर आदि साफ करती, चारा देती, पानी देती, गाय की सेवा करती। गाय ने सोचा ये मेरी सेवा कौन कर रहा है, पता लगाती। अगले दिन तड़के वो उठ गई। वो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू पूरा काम कर रही है। गाय ने पूछा, तू मेरी सेवा क्यों कर रही है? साहूकार की बीवी बोली कि स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं है। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं उपकार मानूंगी। गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ साथ समुन्दर पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में दोनों थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिसके छांव में वो बैठे थे उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में एक सांप वहां आया बच्चों को खाने। यह देखकर साहूकार की छोटी बीवी ने सांप को मार दिया और जब गरुड़ पंखनी वहां आई तो उसने रक्त देखा तो ये सोचा कि इन्होंने ही मेरे बच्चों को मार दिया है। तब वह साहूकार की छोटी पत्नी को चोंच मारने लगे। थोड़ी देर के बाद वह बोली, मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू हमें ही मार रही है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू बोली कि 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, तू हमें वहाँ पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता तक पहुँचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हुई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों बाद आई हो। वो फिर से बोली, बहन मेरे बालों में जुएं हो गए हैं, तुम निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता के जुएं निकाल दिए। इस पर माता ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। यह सुनकर वह बोली, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है। माँ ने पूछा, ऐसा क्यों? वो बोली, माता यदि आप वचन दे तो मैं कारण बताऊं। माता ने वचन दिया। स्याऊ माता को उस वचनबद्ध करने के बाद साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख आपके पास बंधी है, इसे खोल दें। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जाकर पूजा पाठ करना, माता का उद्यापन करना, अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। फिर उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। उसकी जेठानी परस्पर कहने लगी कि लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लो तो फिर छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब छोटी बहू की आवाज नहीं आई तो जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा। बच्चों ने वापस आकर बताया कि वहाँ उद्यापन चल रहा है। ये सुनते ही जेठानी छोटी बहू के घर पहुँच गयी। तब उन्होंने देखा कि वह अपनी कोख कैसे खुलवाई और बोली, माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करें। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, संतान, सुख, समृद्धि के लिए व्रत करती हैं और रात में तारों की छांव में ये कथा सुनकर अपना व्रत पूर्ण करती हैं।